Hey guys, welcome back, and today we are unlocking advanced toolkit in Python programming. We will master arcs, quirks, and we will learn how to manage our error. Basically, we will learn how to do error handling. So let's dive in. The first thing we have is arcs parameter. So arcs lets a function accept a varying output of a positional argument पैक्ड इनटू अ सिंगल टपल। तो बेसिकली क्या करता है आर्क, वो आप वैल्यू पुट करोगे और वो उसको टपल में कन्वर्ट कर देगा। सो यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक आर्क्स इज एन एक्सपेंडेबल सूटकेस। You don't know if you pack 2 shirts or 10 instead of a different bag for every possible amount. One suitcase hold whatever you put inside. So I will explain this with the help of example in VS Code. So let's move. So arcs basically allows you to pass multiple non-key argument. I will just write non-key. So argument allows you to pass multiple non-key arguments. So basically let's take an example कि सबसे पहले let's say कि मैंने एक def बनाया, add फंक्शन बनाया जिसमें a and b is my parameters और मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। लेट्स से नहीं, रिटर्न कर रहा हूँ वैल्यू में, रिटर्न a प्लस b, a प्लस बी रिटर्न कर रहा हूँ मैं। एंड इसके बाद आउटसाइड द फंक्शन में इसको प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट ऐड 1 कॉमा 2 कॉमा लेट्स से 2, क्योंकि हम दो ही वैल्यू लिए ना। सो इसको मैंने अगर प्रिंट किया तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट या देखिए 3 प्रिंट हो गया क्योंकि 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। लेट्स से कि मेरे को यहाँ पे एक और आर्गुमेंट पास करना है, कॉमा लेट्स से मैंने 3 पास कर दिया, और अगर मैंने इसको प्रिंट करने की कोशिश की तो हम सबको पता है कि एरर दे देगा। तो इट विल शो एन एरर because add takes 2 positional argument but 3 were given. So let's तो अब हम इस फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते कि हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल ले लिया, मतलब 3 आर्गुमेंट पास कर दिए। तो अगर हमको ये ऐसे पास करना ही है, so we can do this with the help of asterisk symbol and which is the our unpacking operator basically। और उसके साइड में आप arcs लिखेंगे, arcs, and I will just move this and I can also check if इट गिव्स टपल और नॉट, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि ये जो हमारे आर्क्स हैं वो हमको टपल में वैल्यू देंगे। लेट्स से मैं प्रिंट टाइप करता हूँ, चेक करता हूँ टाइप, इफ माय टाइप आर आर्क्स और नॉट, मतलब बेसिकली ओके यहाँ पे ई आ गया टाइप, हाँ। और इसके बाद अगर मैंने इसको अभी रन किया तो ये अभी हमको टपल वैल्यू क्लास शो करेगी, देखिएगा यहाँ पे। इट इज टेकिंग बिट ऑफ टाइम। और मैं इसको रीरन करके देखता हूँ एक बार। ओके मैं एक बार टर्मिनल डिलीट एंड अगेन। तो जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट रियलाइज कि मैंने इसको कमेंट बना दिया था, तो इसको मैं जस्ट इसको हटा देता हूँ। और अब मैं अगर वैल्यू पास करूँगा सो प्रिंट टाइप दिखाएगा हमको। मैं इसको ओके वापस आ गया, रन हो रहा है, देखिए क्लास टपल। सब क्लास हमको टपल दिखा रहा है जो हमने यहाँ पे वैल्यू चेक की। सो बेसिकली जो आर्क्स है वो आपकी मल्टीपल वैल्यू लेगा, उसको टपल में कन्वर्ट कर देगा। तो आप इसको रन भी कर सकते हैं जैसे आप टपल में काम करते हैं।
So let's say कि हम we are taking for in every arc, in arcs are basically arguments, a arcs and colon. यहाँ पे एक वेरिएबल टोटल भी ले लेते हैं, सो वी कैन चेक हर एक टोटल ऐसे करेगा, सो टोटल इज इक्वल टू 0। इसके बाद जैसे जैसे वैल्यू प्लस होगी उसके बाद वो इंक्रीज करते रहेगी। वी विल ऐड टोटल जो हमारा है विथ our arguments arc basically। ओके, पता नहीं कीज क्यों नहीं मिल रहे थे। ओके, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा वैल्यू, रिटर्न मेरा टोटल, क्योंकि ये क्या करेगा जो हमने टोटल लिया 0 से वो ऐड करते रहेगा आर्क्स में, यानी हमारे ये जो भी हमने लिस्ट ऑफ टपल मतलब टपल हमारा उसमें। लेट्स से कि इसको मैंने अभी प्रिंट कर दिया और 1 2 3 का ये पूरा सम दे देगा, टोटल दे देगा हमको। सो आई विल रन दिस प्रोग्राम। मैं इसको फिर से रन करके देखता हूँ। यहाँ पे मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, जस्ट यहाँ से ये हटा देता हूँ। और अब मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे हमको 6 दे दिया। लेट्स से कि हमको यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड करनी है, मैं इसको 4 ऐड कर देता हूँ, तो हमको 10 दे दिया। लेट्स से कि मैं 5 भी ऐड कर ही देता हूँ एंड इट विल गिव मी 15। और आप बेसिकली इसको सिंगल वैल्यू भी ले सकते हो, कोई इट डजेंट मैटर, कितने भी आप ले सकते हो। इफ़ आई प्रिंट दिस, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ, डिलीट करके वापस से रन करता हूँ मैं। तो 1 का 1 ही हो रहा है यहाँ पे। तो फिर एक और चीज़ है, अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ आर्क्स ही ले सकते हैं क्या, हम आर्क्स की जगह कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नम ले लेता हूँ, नम, बट आपको यहाँ पे बस चेंज करना होगा। अगर मैंने इसको भी रन किया, सो इट विल नॉट चेंज माय वैल्यू जो हम ऐड करना चाह रहे हैं। अगर मैं 1 2 फिर इसके बाद 3 और इन सबको प्रिंट करूँ फिर वापस, तो 6 हो रहा है। तो आप ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आर्क्स ले रहे हैं या कोई और वेरिएबल ले रहे हैं, बट स्टैंडर्ड वे है कि आप आर्क्स लें। सो मैं इसको वापस से चेंज कर देता हूँ। और मैंने इसको फिर से रन किया तो ये ऐसे ही काम करेगा नॉर्मली। सो नाउ वी हैव सीन आर पैरामीटर आप कैसे बना सकते हैं, कैसे रन होता है और टपल होता है, ये सब अभी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया। सो मूविंग ऑन, सो दिस इज द इन्फिनाइट एडर। सो ये जस्ट हमने अभी ट्राई किया था, तो यहाँ पे डेफ टोटल सम यहाँ पे लिया है। ये एस्ट्रिक सिंबल जो है हमारा, इट इज़ व्हाट मैटर्स। आप नंबर्स को चेंज कर सकते हैं, मैंने जस्ट बताया, मैंने नम लेके बताया और आर्क्स लेके बताया। सो वेरिएबल आप मतलब पैरामीटर कोई भी डिसाइड कर सकते हो, बट आपको ये जो एस्ट्रिक सिंबल है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए ऐसे रन होता है, प्रिंट टोटल सम, और ये 100 ऐसे, you can run it how many times you want। So call total sum with two numbers or 20, the same function handle it because asterisk numbers packs everything into one tuple। So this is the thing you need to remember, asterisk। So asterisk symbol is what matter, it makes arcs what arcs are। So moving on, arcs is a tuple, so it is a mutable। This is the thing you need to remember। जैसे अगर मैं यहाँ पे नंबर डॉट अपेंड 100 करना चाहूँ, ट्राइंग टू मॉडिफाई द टपल जो हमारा पहले से है, so ये attribute error दे देगा, tuple is an object that has no attribute append। so to fix, if you need to modify the packed argument, first typecast them into a list। आप ऐसे कर सकते हैं, numbers is equal to list और numbers, तो ये typecast list में हो जाएगा, फिर आपको add करना modify करना, you can do whatever you want। remember, arcs always arrive as a tuple and tuple cannot be changed in place। so now moving on, we have quarks।
तो इसको आप टू एस्ट्रिक सिंबल से बना सकते हैं, मतलब टू एस्ट्रिक सिंबल एंड कॉर्क्स एज अ पैरामीटर. So while args packs positional argument into a tuple, quarks basically packs it into a dictionary key value pair, key and value. So quarks pack any number of key a keyword argument into a dictionary. आप quarks को इस टाइप से समझ सकते हैं, it's like a labeled moving boxes. Every item has a specific label which is the key, so you know exactly what it is, उसके अंदर value क्या है when you unpack it later. So I will explain this with the help of an example. तो मैं सबसे पहले इसको कमेंट कर देता हूँ, या एक कमेंट ही कर देते हैं. सो लेट्स मेक स्पेस. हाँ, अभी देखिए तो कॉर्ड्स क्या होता है. सो इट अलाउज यू टू पास मल्टीपल कीवर्ड आर्गुमेंट विद द हेल्प ऑफ डबल अनपैकिंग ऑपरेटर. आपको ये डबल यूज़ करना होगा. तो आई विल राइट, लेट्स से मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ. लेट्स से मैं यहाँ पे एड्रेस print underscore address. So with the help of डबल एस्ट्रिक सिंबल, एंड यहाँ पे मैं कोर्स लिखूंगा. आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर. आई एम टेकिंग कोर्स टू मेक यू अंडरस्टैंड मोर ब्यूटिफुली, यू कैन से अच्छे से. लेट्स से कि यहाँ पे मैं सबसे पहले तो पास दे देता हूँ कि इट विल नॉट कोई एरर शो नहीं करे अभी. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर प्रिंट एड्रेस के अंदर अपना एड्रेस पुट करूँ, लेट्स से कि मैं स्ट्रीट नंबर सबसे पहले पुट करता हूँ. लेट्स से कि मेरी स्ट्रीट इज इक्वल टू, लेट्स से कि हमारा 1 2 3 फेक जो भी है, एक फेक स्ट्रीट. एंड लेट्स टेक अ सिटी. सिटी इज इक्वल टू, लेट्स से मथुरा. एंड से पिन कोड भी ले लेते हैं. पिन कोड, लेट्स से पिन कोड क्या है, 1009 या जो भी है, पता नहीं क्या पिन कोड. स्टेट भी ऐड कर ही देते हैं यहाँ पे. स्टेट इज इक्वल टू यूपी एंड कॉमा. ओके, तो मैं टू मेक दिस मोर रीडेबल, मैं इसको नेक्स्ट इसमें ले लेता हूँ. एक मिनट. नेक्स्ट लाइन में इन सबको स्पेस स्पेस. अब ये थोड़ा सा ज़्यादा रीडेबल लग रहा है, तो आपकी मर्जी है कि आप ऐसे लिखें या फिर डायरेक्ट कॉमा कॉमा करके लिखे. मैं ऐसे ले रहा हूँ बिकॉज इट इज़ मोर रीडेबल. यूपी. ओके, सो अगर मैं इसका टाइप जानने की कोशिश करूँ, सो आई विल जस्ट रिमूव द पास. लेट्स चेक कि ये हमारा डिक्शनरी वैल्यू देता भी है कि नहीं देता, मतलब डिक्शनरी में है कि नहीं है. लेट्स से कि टाइप चेक कर रहा हूँ मैं, टाइप ऑफ आवर प्रिंट एड्रेस, मतलब वर्क्स. और अगर मैंने इसको भी रन किया, तो इट विल गिव अस दैट द टाइप, बेसिकली द क्लास इज डिक्शनरी. ओके, मैंने यूपी में डबल कोट्स में लिया या सिंगल कोट्स. तो नाउ अगर मैंने अब किया इसको रन, तो अब देखिए क्लास डिक्शनरी प्रिंट कर रहा है, डिक्ट. तो हमको पता है कि ये जो कॉर्ड फंक्शन अपना, वो हमको डिक्शनरी वैल्यू देता है. तो लेट्स से जैसे हम डिक्शनरी में कोई भी फंक्शन ऐसे यूज कर सकते हैं, कोई भी एट्रीब्यूट्स लाइक वी कैन प्रिंट कीज विद द हेल्प ऑफ कीज मेथड, और से आप इसमें भी कर सकते हैं. तो लेट्स से फॉर की
in core dot keys, और दिस इज द मेथड वी आर यूजिंग कीज, मतलब कीज, और इसके साइड में यहाँ पे कॉलन, एंड लेट्स से प्रिंट कीज, की प्रिंट कर रहे हैं हम। सो ये सबसे पहले हमको सारी कीज देगा, मतलब की देगा। तो हमारी की क्या है, हमारी की है यहाँ पे ये स्ट्रीट स्टेट सिटी और पिन। ये देखिए यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। लेट्स से हमको यहाँ पे सारी वैल्यू चाहिए हमको, तो हम वैल्यू इन वैल्यू मेथड वैल्यू, और यहाँ पे हम फिर वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी सारी वैल्यू देगा ये, जैसे 123 फेक स्ट्रीट, यूपी मथुरा, और पिन जो भी हमने 199 जो भी था। ओके, एक मिनट, मैं इसको फिर से रन करता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे एस ने लिया था ना, ओके एक सेकंड ले लिया। तो दिस इज द वैल्यूज मेथड। ये देखिए प्रिंट कर रहा है हमारे सारे वैल्यूज, 123 फेक स्ट्रीट, यूपी मथुरा, 1990 जो भी था। ओके, सो लेट्स से कि हमको की एंड वैल्यू दोनों प्रिंट करना है। तो हम उसको कर सकते हैं की कॉमा वैल्यू with the help of two iterators। तो यहाँ पे फिर उसके बाद हमको मेथड यूज करना है आइटम्स मेथड, और यहाँ पे हमको लेट्स से कि ओके एक मिनट, हम इसको एफ स्ट्रिंग की मदद से प्रिंट करते हैं। लेट्स टेक विद द एफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम की प्लेस होल्डर में, और इसके बाद कॉलन एंड देन वैल्यू, so it will give me the output in key and value pair। और मैंने इसको भी रन किया, तो स्ट्रीट कॉलन और 123 फेक स्ट्रीट और स्टेट यूपी मथुरा ऐसे, एंड यू कैन ऐड ऑल्सो एनी वैल्यू। लेट्स से मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ उससे। लेट्स से मैं यहाँ पे अपार्टमेंट ऐड कर रहा हूँ, अपार्टमेंट इज इक्वल टू, या हाउस नंबर जो भी आप समझे, तो P10 P20, और इसको अगर मैंने फिर रन किया, ओके एरर आ रहा है, कॉमन नहीं लिया मैंने यहाँ पे। तो अगर मैंने अब इसको रन किया, तो देखिए यहाँ पे अपार्टमेंट हमारा ऐड हो गया है। So this is how you can work with quirks and arcs। तो quirks क्या है, allows you to pass multiple keyword argument, और हमारे arcs नॉन की arguments हैं, so वो हमारे tuple में होते हैं, और quirks हमारे डिक्शनरी फॉर्म में होते हैं। so now let's move forward। so अभी हमारे quirks में आपको बताया, so this is a building user profile, this is a code। तो यहाँ पे क्या कर रहा है ये, so info with the help of quirks और details, जैसे मैंने आपको बताया, आप कोर्स ले सकते हैं, कोई और वैल्यू ले सकते हैं, डजेंट मैटर, मतलब कोई और पैरामीटर का नाम ले सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे प्रिंट यूजर कर रहे हैं, फॉर कीज एंड वैल्यू में प्रिंट कर रहा हूँ कीज प्लस ये, मतलब दोनों की एंड वैल्यू में, और फिर उसके बाद ये ऐसे प्रिंट, ये हमने आउटपुट दिया, यूजर नेम ये हमारा स्टार कोडर 99 एंड एज इज 23, सिटी इज पुणे। तो ये यूजर प्रोफाइल हमको ऐसे देगा, की एंड वैल्यू में यूजर नेम स्टार कोडर 99, और ऐसे जैसे हमने फॉर्मेटिंग लिया था बेसिकली। तो दिस इज अनदर एग्जांपल, आप इस टाइप से कर सकते हैं काम। मूविंग ऑन, डिफरेंस बिटवीन वन एस्ट्रिक और टू, जैसा मैंने आपको बताया, आर्क्स वन एस्ट्रिक लेगा, और विच इज पैकेट इनटू अ टपल एंड यूज फॉर पोजिशनल आर्गुमेंट्स, और ये जो कॉर्क्स है हमारे, वो डिक्शनरी में लेगा हमारी सारी वैल्यूज, और वो कीवर्ड होता है विच इज द नेम आर्गुमेंट। तो देखिए, यूजिंग अ सिंगल डिटेल्स when you actually meant a keyword argument, Python will not accept username as it is, or style calls with only one asterisk। जैसे आप ऐसे कर रहे हैं ना, यूजर नेम इज इक्वल टू ये तो की एंड वैल्यू पेयर है, तो अगर आपने सिर्फ सिंगल सिंगल एस्ट्रिक लिया, सो वो एरर दे देगा, विल नॉट एक्सेप्ट दिस। तो वन एस्ट्रिक इज फॉर टपल्स which is a positional argument, you can say, two asterisk for dictionaries which is keywords। so moving forward, तो हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड है, विद डॉट फॉर्मेट से कर सकते हैं, गिव्स यू अ सर्जिकल प्रिसाइज व्हेन डिस्प्लेइंग टेक्स्ट बाय इंजेक्टिंग वैल्यूज इनटू अ प्लेस होल्डर। तो आप डॉट फॉर्मेट को कैसे फिल इन द ब्लैंक्स जैसे ले सकते हैं,
The string is a form and the curly braces dot are blank space when specific information goes. तो वेल बेसिकली मैंने ये आपको ऐसे करवा चुका है एक सेपरेट वीडियो में. दिस इज द स्लाइड वर्जन. आप यू कैन गो थ्रू दिस, द 3 ways टू फॉर्मेट. आप यहाँ से देख सकते हैं द एडवांस नंबरिंग फॉर्मेट. आप अगर डॉट ऐसे लेंगे डायरेक्ट फॉर्मेट करेंगे तो ये क्या करेगा, राउंड टू डेसिमल प्लेसेस दिस 3.14, क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट टू एफ लिया और ये इससे क्या करता था, द थाउजेंड जो भी नंबर आएगा उस पर कॉमा दे देता है. और डॉट ये बी फॉर्मेट से क्या आता है, ये कन्वर्ट इनटू अ बाइनरी विच इज 1010, जो हमारा फॉर्मेट है ना 10, उसको वो बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा. और ये डॉट मतलब कॉलन एक्स क्या कहता है, कन्वर्ट इनटू हेक्साडेसिमल एफ एफ 255. जैसे यहाँ पे जो भी है उसका हेक्साडेसिमल में एफ एफ होगा. तो क्या करता है फॉर्मेट, डॉट फॉर्मेट चेंज कर देता है हाउ द नंबर्स लुक ऑन स्क्रीन. तो दिस इज यू कैन सी अ क्विक रिकैप रिगार्डिंग दिस. तो फॉरगेटिंग द कॉलन, ये आपको याद रखना है, मतलब कि कॉलन इज वेरी इंपॉर्टेंट. उन्हें सिंटैक्स एरर दे देता है ये सब चीज़ें. देखिए यहाँ पे हमने कॉलन मिस कर दिया. मिसिंग अ कॉलन कॉजेज अ फॉर्मेटिंग एरर बेसिकली. तो यहाँ पे देखिएगा कि कॉलन हमेशा ध्यान रखना है. जब भी आप ऐसे बना रहे हो कॉलन याद रखना है. देखिए इधर पे भी हमने लिया है. तो देन well in this case we have not, but in this case we have. देखिए colon colon and colon colon colon. So the format instruction goes after a colon inside a curly braces. It must look like this and never like this. तो कॉलन के बाद ही आपको बताना है कि आप कितने पॉइंट का स्पेस चाहते हैं अपने डेसिमल पॉइंट में. लाइक डॉट टू एफ, अगर आप थ्री एफ करेंगे तो थ्री डेसिमल स्पेसेस, फोर एफ तो फोर, सिक्स तो सिक्स, ऐसे सो ऑन. तो मूविंग फॉरवर्ड we have a random module. Python doesn't generate true random numbers, but pseudo random ones that are close enough for the most everyday task, almost every task you can say. So to use, then you need to import random first. देखिए every game shuffle or dice roll you've seen in Python programs relies on this program, basically this module. तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. देखिए डिजिटल डाइस का अगर आपको प्रोग्राम बनाना है सो इंपोर्ट रैंडम करना होगा आपको. फिर डाइस रोल रैंडम डॉट रेडियंट रैंडेंट एंड 1,6. तो ये क्या करेगा, और रैंडम होल नंबर 1 to 6 वो कर देगा, मतलब हमको देगा गिफ्ट सिलेक्ट करेगा बेसिकली. इसके बाद फिर यहाँ पे चेंज करेंगे हम रैंडम डॉट रैंडम से. फिर उसके बाद ये मूव्स हमारे रॉक पेपर सीजर्स के. वेल बेसिकली ऐसे काम करता है. मैं आपको ऐसे प्रिंट करके दिखा देता हूँ. तो सबसे पहले मैं अपने इसको कमेंट में करता हूँ. लेट्स से जो अभी मैंने इंपोर्ट ये किया, आई यहाँ पे मिसिंग है आई. और इसके बाद इन दोनों को हमको प्रिंट करना है. और अगर मैंने इसको भी रन किया, वेल जस्ट अ सेकेंड. तो अगर मैंने इसको डाटा से प्रिंट किया, प्रिंट डाइस रूल एंड देन प्रिंट लेट्स से चांस, और मैंने इसको भी रन किया, तो ये हमको कोई भी रैंडम वैल्यू देगा 1 to 6, या फिर कोई भी फ्लोट रैंडम वैल्यू देगा 0 to 1. देखिए 3 दे रहा है, और यहाँ पे रैंडम वैल्यू 0 to 1 कोई भी दे रहा है फ्लोट. तो मैं इसको वापस रन किया तो हमको 1 दे रहा है अब. और यहाँ पे भी कुछ नंबर दे रहा है 2900 और कुछ फोन. यहाँ पे फिर 4 और ऐसे. तो बेसिकली व्हाट रैंडम डज इज, ये रैंडम वैल्यू देता है मतलब बेसिकली. तो हमने ये एग्जांपल देख लिया. विल जस्ट मेक दिस ए कमेंट एंड गो. तो मैंने अभी एग्जांपल से भी आपको बता दिया. अगर आप ये रॉक पेपर सीजर्स का भी लेंगे तो वो रैंडम चॉइस जो आपने मूव किया है वो उसको प्रिंट कर देगा. पर ये कार्ड का भी यही है, जितने आपने सिलेक्ट किए हैं लिस्ट में, उसमें जो भी आप सिलेक्ट कर लें सफल कार्ड, और उसको मैं कार्ड्स को ऐसे प्रिंट करूँगा तो वो काम ऐसे ही करेगा. मैं एक और एग्जांपल इसका ले लेता हूँ यहाँ पर. तो मैंने उसका एग्जांपल लिया. मैं यहाँ पे इम्पोर्ट रैंडम को वापस ले आता हूँ.
तो लेट्स से ये पिक हम कर रहे हैं और फिर इसके बाद मेरे को इसको प्रिंट करना होगा। प्रिंट, एक मिनट, और प्रिंट, प्रिंट, हाँ। अब हम ये हमारा मूव्स है, रॉक पेपर एंड सीजर। सो लेट्स प्ले। हम मैंने रॉक लिया, लेट्स से देखते कंप्यूटर। ओके ओके, ये तो हमारे ये प्रिंट करना है ना, तो मेरे को ये पिक करना होगा ना। अगर मैं प्रिंट करूँगा पिक 1, और इस एक मिनट इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। और अब मैंने रन किया, देखो सीजर्स। मैंने जस्ट अ सेकेंड अगर मैंने रॉक सेलेक्ट किया था, सो मैं जीत गया इससे। लेट्स से इस बार मैं पेपर सेलेक्ट करता हूँ और फिर से सीजर्स दे रहा है ये, अब रॉक हो रहा है। तो ये ऐसे काम कर सकता है। रैंडमली कोई भी जो भी आपने वैल्यू ली है उसको वो रैंडम डॉट चॉइस और ऐसे करके आप उसको रैंडमली सफल कर सकते हैं कभी भी। कार्ड में भी ऐसी वर्क करता है। सो आई विल जस्ट मेक दिस अ कमेंट। तो हमने अभी मूव्स का भी एग्जांपल देख लिया, अब कार्ड में भी सेम ऐसे वर्क करता है। लेट्स मूव ऑन। सो दिस इज अ सफल, चेंजेस द लिस्ट इन अ प्लेस। तो कार्ड्स जैसे हमने यहाँ पे लिया है न्यू कार्ड और फिर रैंडम डॉट सफल कार्ड्स किया है। ये क्या करेगा, प्रिंट। हम न्यू कार्ड्स को अगर प्रिंट करना चाहेंगे तो ये नन देगा हमको। इट विल गिव नन बिकॉज रैंडम डॉट सफल डज नॉट रिटर्न न्यू लिस्ट, इट scrambles the original list directly and returns none. Print cards itself and not the result of calling shuffle. तो आपको कार्ड्स इटसेल्फ आपको प्रिंट करना होगा, वो सफल करके देगा फिर आपको। लेट्स सी दिस। तो मैं ये यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पे इसको करेक्ट इंडेक्सिंग में ले आता हूँ और हम न्यू कार्ड्स प्रिंट करेंगे तो हमको एरर देगा, और मतलब नन देगा बेसिकली। हमको कार्ड्स प्रिंट करना होगा और सफल करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 और इस टाइम से फॉर्मेट में ये चेंज कर देगा। 1 2 3 5 4 हो गया और मैंने वापस चेंज किया, सो देखिए 4 5 2 1 3 ऐसे हो रहा है। तो सफल बेसिकली आपको न्यू कार्ड में नहीं बल्कि जो आपका ओरिजिनल है वही सफल कर देगा बेसिकली। आई विल जस्ट कट दिस और मैं भी इसको कमेंट ही बना देते हैं। तो अभी हमने देख लिया सफल क्या करता है, लिस्ट को जो है उसको प्लेस में चेंज कर देता है, चेंजेस द लिस्ट इन अ प्लेस। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट इंटरप्ट्स योर प्रोग्राम, स्पेसिफिकली ज़्यादातर जो क्रैश होते हैं स्पेशली। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग लेट्स यू कैच दिस सो द प्रोग्राम कीप रनिंग। तो आप इसको इस टाइप से सोच सकते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ सेफ नेट फॉर circus performer. They might fall the error, अगर वो गिर गए तो that is the end, that is the error. But the net, which is the try and accept, catches them so the show can go on. So the performance can go on. इसलिए हमारे पास try and accept है, which is basically the net. So let's see. तो हमने यहाँ पे try कर रहे हैं numerator, denominator and result. This is the three string, मतलब three variable we have. हम सबका integer ले रहे हैं, enter a number to divide, enter the number to divide by, और numerator and denominator हम यहाँ पे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं जीरो डिवीजन एरर जो हमारा आता है। तो यू कांट डिवाइड बाय जीरो। अगर आपने नंबर जीरो दिया, तो अगर आपने डिनोमिनेटर में जीरो दिया तो वो एरर शो कर देगा। उस एरर को आप इससे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर वो जीरो डिवीजन एरर आया तो प्रिंट कर देगा यू कांट डिवाइड बाय जीरो, कि आप डिनोमिनेटर में जीरो ले रहे हैं बट इट कांट। नॉर्मली क्या होता है वो एरर शो कर देता अपने को। तो एक्सेप्ट वैल्यू एरर, एंटर ओनली वैल्यू, और फिर एक्सेप्ट एक्सेप्शन यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग, अगर कुछ और हुआ तो ऐसे। फिर यहाँ पे एल्स प्रिंट द रिजल्ट इज str रिजल्ट, हम स्ट्रिंग में चेंज कर रहे हैं इसको कि ये सारे स्ट्रिंग के साथ हमारा प्लस हो जाए। और फाइनली द ऑपरेशन कंप्लीटेड। तो देखिए ब्रेकिंग डाउन, देखिए यहाँ पे देखिए ट्राई जो अपना ये क्या करता है, रैप द डेंजरस कोड दैट माइट क्रैश। यहाँ पे हमने ट्राई में किया ये,
तो इट माइट क्रैश, क्योंकि अगर किसी ने डिनोमिनेटर में ज़ीरो लिया तो वो गलत हो सकता है। और फिर ये एक्सेप्ट जो स्पेसिफाइज एरर, जो यहाँ पे आपने लिखा है, एरर का कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉलन रन्स ओनली इफ दैट एग्जैक्ट एरर हैपेंस। जैसे अगर यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर आया, तो यहाँ पे ये जो है यू कांट डिवाइड बाय ज़ीरो, देखिए यहाँ पे फिर वैल्यू एरर कोई आ गया, जैसे यहाँ पे एंटर नंबर्स ओनली प्लीज, अगर यहाँ पे आपने नंबर नहीं डाला तो ऐसे काम करता है। और यहाँ पे एल्स क्या है, रन्स ओनली इफ नो एक्सेप्शन अकर्ड, ये जो एल्स ब्लॉक है हमारा, ये तभी काम करेगा तब ऊपर से कोई भी हमारा कोई भी गलती नहीं हुआ। और फिर फाइनली क्या है, रन्स एवरी टाइम एरर और नॉट ग्रेट फॉर क्लीन अप लाइक क्लोजिंग फाइल्स। तो मैं एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ इसी कोड को। तो यहाँ पे मैं इसको अगर यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, वेल एरर एक्सेप्ट एक्सेप्ट ये इंडेक्सिंग ओके हो गया। अब देखिए, सो लेट्स से अगर मैंने इसको भी प्रिंट किया और यहाँ मुझसे नंबर पूछ रहा है, एंटर नंबर टू डिवाइड, लेट्स से मैंने 5 डाला और डिवाइड बाय ज़ीरो, तो सबसे पहले यू कांट डिवाइड बाय ज़ीरो हो गया, विच इज़ अवर नेक्स्ट, यू कांट डिवाइड बाय ज़ीरो, ज़ीरो डिवीजन एरर आ रहा है ना। लेट्स से कि हमारे पास ये ज़ीरो डिवीजन एरर नहीं है और मैंने इसको हटा दिया, और अगर मैंने अब डिवाइड करने की कोशिश की तो देखिए एक्सेप्ट ज़ीरो डिवीजन एरर सिंटेक्स एरर। एक सेकेंड, मैं इसको एक बार फिर से रन करता हूँ। हाँ देखिए, डिवाइड बाय 5/0, समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया, जो यहाँ पे अगर कोई भी एक्सेप्शन इस टाइप से आया तो वो कर देगा। मैं इसको फिर से कंट्रोल कंट्रोल जेड कर देता हूँ बेसिकली मैं, हाँ। तो लेट्स से कि अगर हमको वैल्यू एरर, यानी बेसिकली मैं यहाँ पे कोई क्यू डाल रहा हूँ, तो एंटर ओनली नंबर्स प्लीज, ये प्रिंट हो रहा है। लास्ट में देखिए ऑपरेशन जो कंप्लीट है वो हर एक में प्रिंट हो रहा है। तो एक बार इसको पूरा कंप्लीट करके देखते हैं हम। लेट्स 4 डिवाइड बाय 2, तो देखिए हमारा रिजल्ट इज 2.0, ऑपरेशन कंप्लीट। तो हमारा रिजल्ट है यानी एल्स ब्लॉक, इट इज फाइनली रनिंग। तो दिस इज हाउ यू कैन टैकल एनी एरर। जो भी आपका कोड है जिसमें आपको लगता है कि इसमें एरर हो सकता है, उसको आप ट्राई ब्लॉक में लिखिए, और जो भी टाइप के एरर हो सकते हैं बाय चांस, वो आप एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखिए, और एल्स में वो लिखिए जो आपको प्रिंट करना है अगर ऊपर से कोई भी एरर नहीं हुआ तो। दिस इज हाउ एरर हैंडलिंग वर्क्स। अब फाइनली में ये भी है, जो भी ऑपरेशन कंप्लीट, जिससे हमको पता चले कि हाँ एरर आ रहा है बट इट इज कंप्लीटिंग, you can do it like this. So this is how error handling works in Python. तो जस्ट मैंने अभी आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखा दिया कैसे काम करता है। So catching everything with exception, using only except exception for every error hides why something failed. You'll never know if it was typo, bad input or for a bug. But better practice है कि catch specific errors first, like zero division, value error, and use a generic exception only as a final safety net. तो ये फाइनल एक्सेप्शन जो है, हमने ये लिया था ना, मैं जीरो डिवीजन एरर को हटा दिया तब भी एक्सेप्शन रन कर रहा था, शो कर रहा था, बिकॉज हमने ये एक्सेप्ट ये लिया था ना एक्सेप्शन के लिए। अगर मैं इसको हटा देता तो जीरो डिवीजन एरर आता। तो ये और लास्ट सेफ्टी नेट है कि अगर आपको कोई एरर नहीं चाहिए और आपको प्रोग्राम रन होते रहना है, तो आप ये वाला एरर ले सकते हैं। So specific exception gives you specific useful error message. A generic catch-all should be a last resort, not your first line of defense. इसको हमेशा लास्ट में रखिएगा अपना, हमेशा सिर्फ ये लेते हुए मत चलिएगा, क्योंकि आपको फिर पता नहीं चलेगा कि कौन सा एरर आ रहा है बेसिकली। तो दिस इज द क्विक रेफरेंस जो हमने देखा अभी। आर्क्स देखे हमने, कोर्स देखे, फॉर्मेट देखा, और रैंडम वाली ये सब देखे हमने, चॉइसेस, ट्राई, एल्स, एक्सेप्ट एंड फाइनली देखा, which is the error handling. So this is the thing we have covered. This is for your practice, this is the practice questions, you can go through them. So this is all for this video. Let's meet in another video. Bye.